है आप लोग का ऑनलाइन सेशन में। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। किसके भी आपके बच्चों? बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, बोर्ड सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। बच्चों अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से प्रॉब्लम्स आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और अगर आप क्या करते हो 70 आउट ऑफ 70 आउट का टारगेट रखते हो बच्चों, तो आप जरूर देखो इस वीडियो को लास्ट तक। उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे कह रहे हैं क्या होगा केमिस्ट्री में। और हमारे चैनल पे एक एक वीडियो को देखकर आप केमिस्ट्री को इतना मजबूत बना लो बच्चों कि आपका पेपर, ये तुम कहने लगो बच्चों आप कि केमिस्ट्री का पेपर सबसे आसान था। केमिस्ट्री का पेपर क्या था? सबसे आसान था। मेरी बात समझ में आ गई होगी बच्चों। तो आते हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करके सीखेंगे हम लोग कि क्या किस क्वेश्चंस का क्या मतलब है। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों। जैसे देख लो बच्चों, हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में? नॉइज इक्वेशन, बैटरी, क्या है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में? एक तो हम लोग छोटे क्लास से सीखते आ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जितनी भी बातें पढ़नी है वो किसके बारे में पढ़ना है? इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। तो नर्स ने एक इक्वेशन दे दिया था सेल और इनॉट सेल के बीच में, फिर उन्होंने उसका एप्लीकेशन दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे देखा तो कहा कि सेल की वैल्यू जीरो होगी, तो वहां से गिब्स एनर्जी में रिलेशन निकाला गया। समझ में आ रही बच्चों? ये सारी चीजें नर्स इक्वेशन से था और बैटरी से था। बैटरी हमारे पास दो तरह की बैटरी आप पढ़ते आ रहे हो, प्राइमरी स्टोरेज बैटरी, सेकेंडरी स्टोरेज बैटरी। प्राइमरी स्टोरेज बैटरी में आप लोग पढ़े थे लेक्लांचे सेल। बड़ी क्वेश्चन आता है बच्चों, इसे कहा जाता है कि लेक्लांचे सेल का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? ड्राई सेल। ऐसे क्वेश्चन आता है कि हमारा ट्रांजिस्टर में कौन सा बैटरी यूज होता है या कौन सा सेल यूज होता है। तो ट्रांजिशन में यूज होने वाले सेल का नाम क्या है बच्चों? ड्राई सेल। क्या नाम है? ड्राई सेल। हियरिंग एड में कौन सा सेल यूज होता है? बटन सेल। बटन सेल का दूसरा नाम क्या है बच्चों? मरकरी सेल। इन्वर्टर में, ऑटोमोबाइल्स में कौन सा बैटरी यूज होता है? तो आप कहते हो लेड स्टोरेज बैटरी, जो सेकेंडरी स्टोरेज बैटरी है। क्या है बच्चों? सेकेंडरी स्टोरेज बैटरी है। ठीक है बच्चों। उसके बाद एक फैक्टर आप लोग पढ़े थे, सेल कांस्टेंट पढ़े थे, कंडक्टेंस पढ़े थे, रेजिस्टिविटी पढ़े थे, कंडक्टिविटी पढ़े थे, मोलर कंडक्टिविटी पढ़े थे। समझ में आ रही बात बच्चों? इन सब पे क्या होते हैं? क्वेश्चंस आते हैं। समझ में आ रही बात? तो आज हम लोग एक एक क्वेश्चन जहां तक संभव होता है करते हैं, और इन क्वेश्चन को जरूर देखो। अगर किसी बच्चों को ये लग रहा है कि चैप्टर का रिवीजन होना चाहिए तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में डालो बच्चों। मैं पूरे चैप्टर का वीडियो बना के आपको पढ़ा सकता हूं, बट आप लोग इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? जैसे देखो बच्चों, अगर मैं एक क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन आप लोग को कराते चल रहा हूं, आप लोग जरूर देखो इस वीडियो को। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मेरे हिसाब से क्वेश्चन आने वाला है। देखो बच्चों, कह रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स प्रेडिक्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर प्रेडिक्ट विथ, predict with reason, predict with reason which pair, which pair will allow greater conductance of electricity। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। पहला कर है, देखो बच्चों, सिल्वर वायर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड और
सिल्वर वायर एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कह रहा है कि कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप पीछे क्लास में पढ़े हो कि जो कंडक्टेंस है जी से रिप्रेजेंट करते हो वो रेजिस्टेंस के उल्टा है। मतलब अगर किसी मटेरियल में जितना ज्यादा रेजिस्टेंस बनेगा उसका कंडक्टेंस उतना कम होगा, उसका कंडक्टेंस क्या होगा, उतना कम होगा। ये पूछ रहा है कि सिल्वर वायर को अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेते हो और उसी सिल्वर वायर को अगर 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेते हो तो कंडक्टेंस किसमें ज्यादा होगा। समझ में आ रही बात में बच्चों। अब देखिए यहां पे समझने की कोशिश कीजिए, सिल्वर एक तरह का क्या है बच्चों, सुपर कंडक्टर है। सिल्वर क्या है, तो सुपर कंडक्टर है। सुपर कंडक्टर का मतलब कि इसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, लगभग जीरो है। तो रेजिस्टिविटी तो डिपेंड टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। रेजिस्टिविटी तो यहाँ भी सिल्वर वायर है, यहाँ भी सिल्वर वायर है, तो रेजिस्टिविटी से कोई मतलब है नहीं। ये कह रहा है कि अगर रेजिस्टेंस जिस टेम्परेचर पे ज्यादा होगा कंडक्टेंस उसका कम होगा। तो हम लोग रेजिस्टेंस को टेम्परेचर से रिलेशन ढूंढेंगे। तो हम जानते हैं बच्चों कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ध्यान दीजिएगा क्या होगा बच्चों, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ध्यान देना, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो कंडक्टेंस क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिए, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। क्या इंक्रीज करेगा बच्चों, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इंक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या बच्चों, कंडक्टेंस। अब देखो कंडक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यहां पे पूछ रहा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर बढ़ जाएगा तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आप सीधा यहां पे बता सकते हो बच्चों कि एजी वायर एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा लोअर कंडक्टेंस होगा, लोअर कंडक्टेंस होगा। कंडक्टेंस बता ही सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा रेजिस्टेंस ऑफ वायर भी क्या होगा, बढ़ेगा, जिससे कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो यहां पे कह सकते हो कि जो सिल्वर वायर है हायर टेम्परेचर पे लोअर कंडक्टेंस है, वाइल सिल्वर वायर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड हायर कंडक्टेंस, हायर कंडक्टेंस। याद रखो बच्चों, इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा। तो कम, देखो यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये फिजिक्स में भी आपको काम कर सकता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करा रहे हो तो वायर में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हमको यहाँ पता है बच्चों कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल्स होता है। तो रेजिस्टेंस जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और कंडक्टेंस घट जाएगा। तो हायर टेम्परेचर पे हमारा लोअर कंडक्टेंस होगा और लोअर कंडक्टेंस पे हायर रेजिस्टेंस होगा, लोअर टेम्परेचर पे हायर कंडक्टेंस होगा। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। अगला कंपैरिजन कर रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये कंडक्टेंस की बात हो रही है। एक बात आती है बच्चा कंडक्टिविटी, एक बात आती है बच्चों कंडक्टिविटी, तो मटेरियल पे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी। वो कहते हो कि जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी उसकी कंडक्टिविटी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। वहां कहते हो कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है बच्चों, एक तरह का मटेरियल प्रॉपर्टीज है। मतलब अगर मटेरियल चेंज कर देते हो तो रेजिस्टिविटी ऑफ वायर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल की प्रॉपर्टीज है, न कि कोई एक्चुअल प्रॉपर्टीज है, या किसी फैक्टर के चेंज हो जाने की वजह से रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। तो रेजिस्टिविटी को चेंज करने के लिए प्यारे बच्चों हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मटेरियल को चेंज करना पड़ेगा। मींस अगर कॉपर के जगह पे एल्युमिनियम ले लोगे तब रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी और उसकी कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। याद रखिएगा यहाँ पे बात हो रही है कंडक्टेंस की। किसकी बात हो रही है, कंडक्टेंस की, याद रखिएगा।
दूसरा देख लो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन उसमें भी कंपेयर ही करना है। कह रहा है कि 0.1 एम CH3 COOH और दूसरा कह रहा है सॉल्यूशन आर 1 एम एसिटिक एसिड सॉल्यूशन CH3 COOH सॉल्यूशन। क्या समझ पा रहे हैं? देखो 0.1 एम मतलब एसिटिक एसिड का जो कंसंट्रेशन है बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन है, एक कम है, मतलब ये सॉल्यूशन ज्यादा डाइल्यूट है और ये सॉल्यूशन इसके कंपैरिजन में ज्यादा कंसंट्रेट है, क्योंकि इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 एम है और इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो देखो अगर हमारा कंसंट्रेट सॉल्यूशन है तो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर्स ऑफ आयंस क्या होंगे बच्चों, क्या होंगे? अगर डाइल्यूट है तो पर यूनिट नंबर्स ऑफ आयंस क्या होंगे, कम होंगे। इसमें पर यूनिट है नंबर्स ऑफ आयंस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो ये पूछ रहा है कि किसमें कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होगा, तो लोअर कंडक्टेंस में हमारा क्या होगा बच्चों, लोअर कंडक्टेंस, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में ग्रेटर कंडक्टेंस होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों? क्योंकि अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को अगर आप डाइल्यूट करते हो तो डाइल्यूशन के दौरान क्या करते हो बच्चों, उसको हमारा सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को कम करते हो और सॉल्वेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हो। तो उसमें क्या होता है कि नंबर्स आप डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, क्या कर, सॉरी इंक्रीज कर जाता है। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है बच्चों, इंक्रीज कर जाता है। तो जब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज करेगा तो हमारा कंडक्टेंस क्या होगा बेटा, देख लो। तो ये डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज करेगा तो कंडक्टेंस ऑफ वीक, सॉरी लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहोगे, 0.1 एम एसिटिक सॉल्यूशन इज हायर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हायर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हो ना, 0.1 एम एसिटिक एसिड हायर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों बेटा, तो आप बता सकते हो कि ड्यूरिंग, बिकॉज ऐसे लिख सकते हो, बिकॉज ड्यूरिंग डाइल्यूशन, डाइल्यूशन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीजेज, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीजेज। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या करता है बच्चों, इंक्रीज करता है, जिससे कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। हेंस कंडक्टेंस विल बी इंक्रीजेज, ऐसे लिख सकते हो, इंक्रीजेज। याद रखो बच्चों, लोअर कंडक्टेंस हायर कंडक्टेंस होगा लोअर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को, क्योंकि हमारा क्या होता है बच्चों, डाइल्यूशन के दौरान डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है, इंक्रीज करता है। और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन मींस अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंडक्टेंस के, किसके बच्चों, कंडक्टेंस के। ये बढ़ेगा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ेगा तो कंडक्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कंडक्टेंस भी क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं। अगला क्वेश्चन है, देख लो, ये लिखते चलिएगा बच्चों आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि केसीएल सॉल्यूशन, केसीएल सॉल्यूशन, केसीएल सॉल्यूशन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड और केसीएल सॉल्यूशन, केसीएल सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो ये भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, ये भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, और दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। तो हमारा क्या होगा, क्या कहते हैं बच्चों, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसका ज्यादा होगा। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबाइलेबिलिटी,
मोबाइलिबिलिटी 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 ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे तो आयंस होगा, आयंस क्या होगा, इंक्रीजेज। देख रहे हो बच्चों, अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो मोबाइलिबिलिटी ऑफ आयंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और जब मोबाइलिबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीज करेगा तो कंडक्टेंस क्या होगा बच्चों, ऑल्सो इंक्रीज करेगा। याद रखिएगा, कंडक्टेंस ये ऑल्सो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ध्यान दीजिए, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो मोबाइलिबिलिटी ऑफ आयंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब मोबाइलिबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीज करेगा तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो कौन सा सोल्यूशन है बेटा, देख लो। तो क्या कर सकते हो, केसीएल सोल्यूशन एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड is higher conductance of electricity, conductance of क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी होगा। याद रखिएगा, केसीएल सोल्यूशन को अगर हम लोग 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखते हैं तो क्या होता है बेटा, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे मोबाइलिबिलिटी ऑफ आयंस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा और उतना ज्यादा क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों और आप लोगों को करने के लिए ये चीजें आना चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है कि कोलराज लॉ क्या है। ध्यान दीजिएगा, कोलराज लॉ से बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है बच्चों। ध्यान दीजिए, कहते कोलराज लॉ क्या है, KOHL, कोलराज RAUSCH, कोलराज लॉ। कोलराज लॉ क्या है बच्चों, तो कोलराज लॉ क्या बताओगे, ये कहते हो कि इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। क्या कहते हो बच्चे इसका एक और नाम, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, माइग्रेशन ऑफ आयंस। जरूर बच्चों इसको लास्ट तक देखो, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन ये क्या कहता है, कोलराज लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, क्या होगा बच्चों, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्या कहोगे इसको, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आ रही बात है बच्चों, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इन इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, कैन बी represented by the sum of individual देखो, द सम ऑफ इंडिविजुअल, क्या कहोगे बच्चों, द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ cation and anions produced by electrolyte, याद रखिएगा। कल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किससे, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ cation एंड एनायन प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलाइट, जैसे देख लो, अगर यहाँ पे कह दे कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl है तो क्या कहते हो कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या क्या होगा बच्चों, cation मीन सोडियम आयन, प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या क्या होगा बच्चों, क्लोराइड आयन। ऐसे लिख देते हो, या ऐसे दे दिया जाए
कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgCl2, तो क्या लिखते हो बच्चों, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg2 प्लस और प्लस 2 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या होगा, Cl माइनस। इस तरीके से हम लोग कोलराज लॉ को डिफाइन कर लेते हैं। अगर एग्जाम में आए तो आप प्यारे बच्चे जरूर कर लेना। क्या कहलाता है, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। और इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन एंड एनायन प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलाइट। जैसे NaCl है तो देखो कैटायन के मोलर कंडक्टिविटी प्लस एनायन के मोलर कंडक्टिविटी, फिर ऐसे MgCl2 कैटायन की मोलर कंडक्टिविटी प्लस 2 इंटू एनायन की मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब इन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली एग्जाम में दिया रहता है। ये वैल्यू रख के न्यूमेरिकली इसको सॉल्व कर लोगे और आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, रिजल्ट मिल जाएगा, याद रखिएगा। अब आता है कोलराज लॉ का एप्लीकेशंस क्या है। क्या है बच्चों, कोलराज लॉ का एप्लीकेशंस क्या है। तो एप्लीकेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं, याद रखिएगा। ये यही हमारा क्वेश्चन था, एप्लीकेशन ऑफ कोलराज लॉ। क्या है बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ कोलराज लॉ, एप्लीकेशन ऑफ कोलराज लॉ। किसका एप्लीकेशन देखना है, कोलराज लॉ। क्या है एप्लीकेशन कोलराज का, पहला डिटरमाइन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिटरमाइन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, देखो डिटरमाइन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। और दूसरा क्या है, जैसे देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर निकालना हो तो क्या करते हो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या कर लेते हो बच्चों, NaOH माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या होगा, NaCl। देख लो हम लोग 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लिए, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस नहीं होते। तो यहाँ पे साउथ इसको सॉल्व कर सकते हो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस और प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ OH माइनस, और माइनस क्या होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। Cl से Cl कैंसिल, Na से Na कैंसिल, क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस और प्लस क्या होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ OH माइनस। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर निकाल सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का यूज करके। अगला क्या कर सकते हो, डिटरमाइन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, ये तो हो गया मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हो। ये कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का देखो, मोलर कंडक्टिविटी एट क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का जो रेशियो होता है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होता है। और यहीं पे एक और पॉइंट कर सकते हो, डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या कर सकते हो बच्चों, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये वाली वैल्यू लाके यहाँ रख सकते हो, Ka इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का होल स्क्वायर अपन 1 माइनस मोलर कंडक्टिविटी अपन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन कर लेते हैं किसका बच्चों, कोलराज लॉ का। किसका, कोलराज लॉ का। याद रहेगा बच्चों। ये सारे हमारे क्वेश्चंस है, इसको जरूर आप लोग लास्ट तक देखिएगा। थैंक यू बच्चों।